आइए BCN सिटी न्यूज़ के ज़रिए हम जान सकते हैं कोविड की दूसरी जो लाट आई है इसमें किस तरीके से प्रिकॉशन लेना चाहिए। नगर पालिका के डॉक्टर तौसीफ खान और कीर्ति हरिशंकर मैडम से इनकी मुलाकात हुई थी। सर, अभी कोरोना की दूसरी लाट आई है। ये पहली जो कोरोना था उससे ज़्यादा डेंजर दूसरी है या नॉर्मल है? लाट जो बोल रहे हैं अपन, सेकेंड वेव जो कोरोना वायरस की, तो इसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम सब, पूरा हमारा समाज है। हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र। तो इस वजह से हमारी ये सेकेंड लाट आई है। और दूसरा, ये सेकेंड लाट ज़्यादा इन्फेक्शियस है। क्यों? क्योंकि इसमें वायरस जो है वो म्यूटेट हो रहा है। तो वायरस जब म्यूटेट होता है तो वो एंटीबॉडीज़ को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो जैसे कि हमें अभी रिसेंटली पता चला कि वो उसमें हर्ड इम्यूनिटी, जैसे कि हमने सोचा था कि सब लोग को हो के सब लोग अच्छे हो जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सबसे हमारा हथियार यही है कि मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग को हमको पालन करना है। सर, ये बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि जो वैक्सीन आया है तो सरकार को वैक्सीन बेचना है, इसलिए कोरोना का नाम से वापस पेशेंट्स बनाए जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये एक्चुअली बिल्कुल भी गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली अपने जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन की ज़्यादा कंट्रीज़ अपने से डिमांड कर रहा है, पर सिचुएशन ऐसी है कि अपने पास में लोगों को ज़्यादा देना है। और दूसरा, प्रोडक्शन हमारे पास में एशिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही वैक्सीन वाले करते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो उसकी वैक्सीन अभी शुरू है हमारी। और वैक्सीन का यही है कि अपने को मतलब वो हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों से बचाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ले लिया और मेरे को कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन लेने के बाद भी 14 दिन के बाद उसके एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं। और अभी जो सेकेंड वेव आया है तो उसमें अभी नए नए रिसर्च हो रहे हैं। तो सेकेंड वेव में जो वायरस है वो म्यूटेट है, तो म्यूटेंट स्ट्रेन एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। तो हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और वैक्सीनेशन, अगर हमारी बारी आती है तो वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ज़्यादा लोगों ने लिया है तो ही इसका प्रभाव पड़ता है। अगर समझो मैंने 2 डोज ले लिया, मेरे दोनों डोज हो गए, आज 1 तारीख को मेरा 14 दिन बाद में मेरा इम्यूनिटी आ जाएगा, लेकिन मेरे आजू बाजू वाले लोगों ने नहीं लिए, तो वैक्सीन का कोई वो नहीं होता है, मतलब असर नहीं होता है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है देश की, तो कम से कम 60%, 70% ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन लेंगे तो उतना हम वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप देखा ही रहेगा कि पहली वेव में कितने लोगों की जानें गई। तो हमें ऐसा ना हो कि हमारे कोई रिलेटिव है, हमारे कोई रिश्तेदार है, तो उन लोगों की जाने ना जाए। तो वैक्सीन का मतलब यही है कि वैक्सीन लेने के बाद में हमको हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें ज़ीरो है इसमें लेने के बाद में, ऐसे नहीं। सर, ये जो कोरोना का दूसरा लाट आया है इसके सिम्टम्स क्या है? अभी पहले जो सिम्टम्स थे, सर्दी, खांसी, बुखार, सैचुरेशन डाउन होना, सेम सिम्टम्स अभी है या कुछ इसमें नया अपडेट सिम्टम्स हुआ है? एक्चुअली नए नए सिम्टम्स भी इसमें ऐड हो रहे हैं। जैसे असिम्टोमेटिक बहुत ज़्यादा है, मतलब सुपर स्प्रेडर्स, मतलब कुछ ही लोग हैं जो बहुत सारा इन्फेक्ट कर सकते हैं। मतलब हर कोई जिसको कोरोना हुआ और वो दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे ऐसा नहीं है। मतलब कुछ थोड़े से ही लोग हैं, जैसे कि मतलब हम ने देखा कि एक शादी में हमने टेस्ट किए थे वो, तो उसमें 10 लोग पॉजिटिव आया और वो सबके सब हिस्ट्री ऑफ कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग की थी, हैदराबाद या फिर यवतमाल या फिर ये। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग शादियाँ जो है या फिर जो मौतें हुई है तो उसमें जब जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब अपने सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।